हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका शिक्षाविद शर्मा जी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एसएस इन सब के एग्ज़ाम्स में आता रहता है, एंड दैट इज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो आपने कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम सुना होगा। इंडिया कई कंट्रीज़ के साथ करता है, आपस में भी करता है। तो आज जानते हैं अबाउट ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। पहला सवाल आता है क्यों क्यों हम इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, इतने पैसे लगाएं, इतने रिसोर्सेज लगाएं, इतनी मैन पावर लगाएं। सो बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को लिमिटेड नहीं रखना चाहते। आप हमेशा चाहते हैं कि सामने वाली कंट्रीज़ के साथ जब आप इंटरेक्ट करें तो आप उनकी कैपेबिलिटी से भी कुछ सीखें। इससे हमें अपने कैपेबिलिटीज़ में जो लिमिटेशंस हैं वो पता चलती हैं, एंड सेम गोज़ वाइस वर्सा फॉर द अदर कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है दो नेशंस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का। एक तरीका होता है जिससे हम अपने रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप्स या मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे 2+2 4 होता है, वैसे ही दो कैपेबिलिटीज़ आप अपनी लेके आइए, दो हम अपनी लाएंगे और हम उसे मिलके चार बनाएंगे। जैसे इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी बार हम मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, तो पॉइंटिंग आउट टू चाइना कि हाँ, चाइना के अगेंस्ट हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक दूसरे को। इससे बहुत हद तक हमें अपनी और दूसरे देश की कैपेबिलिटीज़ पता चलती हैं, रिलेशन स्ट्रांग होते हैं और अपनी मशीनरी के भी लिमिटेशंस पता चलते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस क्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आइए आगे देखते हैं कितने तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, डोमेस्टिक, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। डोमेस्टिक नाम से पता चल रहा है कि जो इंडिया या कोई भी कंट्री अपने बॉर्डर्स के अंदर करती है, अपने ही इंटर फोर्सेस में। जैसे एयरफोर्स ने आर्मी के साथ कर लिया, या नेवी ने कोस्ट गार्ड के साथ कर लिया, या ट्राई फोर्सेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने आपस में कर लिया। सो दीज आर डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस। बायलिटरल मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे बायलिटरल टेस्ट सीरीज होती है क्रिकेट में, वैसे ही दो देश आपस में जब एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज बायलिटरल। एंड मल्टीलेटरल इज मोर देन टू, जैसे ट्राईलेटरल हो गया या क्वाड्रिलेटरल, या उससे ज़्यादा जब कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मेजर एक्सरसाइजेस। डोमेस्टिक एक्सरसाइज में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं यहाँ पे। चार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन आना हाईली अनलाइकली है, एंड ये आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज इन चार में से कोई भी एक ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में आ गया और किसी और कंट्री का नाम दिया है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू पॉइंट आउट दैट दिस इज़ अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज एंड नॉट अ बायलेटरल। सो गंदेव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति एंड विजय प्रहार, दो दो वी से हैं, तो याद रखिएगा कि ये डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस हैं। ये इंडिया अपने फ्रंटियर्स में करता है, ना कि किसी और देश के साथ। इसको आपको मेमोराइज करना होगा: गंदेव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति एंड विजय प्रहार। अब आगे देखते हैं कुछ बायलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के बारे में। ये कुछ बायलेटरल एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें याद पढ़ना भी ज़रूरी है, प्लस इन्हें याद करना भी ज़रूरी है। तो मैं कुछ सिंपल निमोनिक्स या ऐसे एंटीडोट्स दूंगा, एनेक्डोट्स दूंगा, जो आपको ये चीज़ें याद, रिटेंशन रखने में मदद करेंगी। तो संप्रीति जैसे हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ करते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए, आपकी कोई फ्रेंड है संप्रीति और वो सोलो ट्रिप पे गई है, कहाँ? बांग्लादेश। तो याद रखिएगा संप्रीति कहाँ गई है? बांग्लादेश। सेम वे श्रीलंका में जब क्राइसिस था तो उनका एक ही सबसे अच्छा मित्र था इस रीजन में, कौन था? इंडिया था। तो हम मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? इंडिया एंड श्रीलंका। सेम वे मैत्री, हमने दोस्ती, दोस्ती को बोलते हैं मैत्री, दोस्ती किसके साथ की है? थाईलैंड के साथ की है। सेम वे इट गोज़ फॉर वज्र प्रहार, यूएस के साथ। युद्ध अभ्यास, यूएस के साथ। एक एलिफेंट है जो कि नोमैडिक नेचर का है, तो वो घूमता फिरता कहाँ चला गया? मंगोलिया चला गया। सेम वे गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ। शक्ति एक्सरसाइज, हम शक्ति किसको दिखा रहे हैं? हम फ्रांस को अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। धर्मा गार्डियन, जापान, जापान को गार्ड करना हमारा धर्म है, तो ऐसे याद कर लीजिए, इंडिया और जापान का धर्मा गार्डियन। सेम वे सूर्य जब उगता है तो पहाड़ों से ऐसा मानते हैं कि उसकी पहली किरण आती होगी, तो ऐसा याद रखिएगा कि हिली एरियाज में नेपाल है, तो सूर्य किरण इज इंडिया एंड नेपाल। सेम वे हैंड इन हैंड इज इंडिया एंड चाइना। कहीं हमें चाइना कहीं कोऑपरेट नहीं करता, उल्टा हमारा स्ट्रैटेजिक एडवर्सरी है, तो हैंड इन हैंड का उल्टा ही है, तो इससे याद रखिएगा कि इंडिया एंड चाइना का एकदम ऑपोजिट है हैंड इन हैंड। सिम्बेक्स, सिंगापुर एंड इंडिया, तो ये नाम से पता चल जाएगा, सिंगापुर इंडिया। शक्ति एक्सरसाइज जैसा कि बताया, इंडिया एंड फ्रांस। कॉर्पैट आता है हमारा, इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बायलेटरल सीरीज है। कुछ मल्टीलैटरल सीरीज देखते हैं।
तो ये 4 मल्टीलैटरल सीरीज हैं, आपको इन्हीं 4 को याद रखना है। जैसे 4 डोमेस्टिक थी, 4 मल्टीलैटरल हैं। रिम्पैक 26 कंट्रीज करती हैं, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। मलाबार 3 कंट्रीज, कोबरा, गोल्ड, एशिया पैसिफिक एंड संवेदना साउथ एशियन रीजन नेशंस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिम्पैक, मलाबार, कोबरा, गोल्ड एंड संवेदना। देन वी हैव सम ऑफ द कुछ मैंने एक्सरसाइजेज जो 2023 में प्रोमिनेंट थी और इम्पॉर्टेंट थी, न्यूज़ में है, उनको भी मैं लेके आया हूँ। तो अब वो देखेंगे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। अल नागा ओमान के साथ है, तो कोई समझ लीजिए कोई नाग है जो ओमान चला गया है। बहुत सिंपल सिली साउंड करता है, बट कभी कभी ये याद रह जाता है। एंड दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी मार्क्स, तो इन्हें हमें लूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अल नागा इज ओमान, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, सिम्बेक्स भी था सिंगापुर के साथ, इक्वेरिन इज मालदीव्स, तो काफ़ी प्रोमिनेंट एक हनीमून डेस्टिनेशन है मालदीव्स, सो इक्वेरिन मालदीव्स। गरुड़ शक्ति आता है आपका इंडोनेशिया, अभी हमने पढ़ा था। हैंड इन हैंड मैंने बताया था चाइना के साथ, कोई कोऑपरेशन नहीं है तो हैंड इन हैंड की कोई बात नहीं है। इंद्र आ जाता है रशिया के साथ। खंजर आ जाता है किर्गिस्तान के साथ, के से किर्गिस्तान, के से खंजर। तो खंजर हमें किसने मारा? किर्गिस्तान ने मारा। तो याद रखिएगा। मालदीव्स का ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ही ऐसी जगह है जो अच्छी डेस्टिनेशन है, तो एक ही से याद रखिएगा, एकूवेरन, एक ही ऐसी जगह है जो अच्छी डेस्टिनेशन है हॉलीडेज के लिए, दैट इज मालदीव्स। और कुछ देखते हैं। अब आता है लामित्ये, दैट इज सीशल्स, ये आपको मेमोराइज करना होगा। मैत्री हमने किससे की थी? थाईलैंड के साथ हमने मैत्री की थी। मित्र शक्ति, कौन हम किसके मित्र थे? सो वी वर मित्र ऑफ श्रीलंका। फिर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आ जाती है जो कि 18 आसियान कंट्रीज करती हैं आपस में। एक एलिफेंट जो नोमैडिक नेचर का था वो कहाँ गया था? मंगोलिया चला गया था, ये याद रखिएगा। प्रबल दोस्तिक में अगेन कजाकिस्तान आ जाता है। संप्रीति, बांग्लादेश, आपकी फ्रेंड है संप्रीति जो सोलो ट्रिप के लिए बांग्लादेश गई है। सूर्य किरण, सूर्य निकलता है जिसकी किरण पहाड़ों से आती है, दैट इज नेपाल। एंड युद्ध अभ्यास, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। सो दीज आर फ्रेंड्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, और ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, तुरंत आप इसको देख के ही सही कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रखूं, आप इनके देश याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि ये मल्टीलैटरल है, डोमेस्टिक है या बायलैटरल है। Thank you everyone. Please like, share and subscribe, and please motivate me to make more such videos like this. Thank you everyone.